नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। आज करगिल दिवस है। करगिल की जंग में पाकिस्तान को धूल चटाकर एक बार फिर से उन चोटियों पर तिरंगा लहराने के आज 21 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में पूरा हिंदुस्तान उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक देश के शूर वीरों के अदम्य साहस और पराक्रम को आज याद कर रहा है। जब हमारे जाबाजों ने करगिल की पहाड़ियों से पाकिस्तानी घुसपैठियों का सफाया कर दिया था, आज समूचा देश उन अमर बलिदानियों को याद कर रहा है जिनके हिमालय जैसे हौसले और हमले के आगे पाकिस्तान को एक बार फिर से घुटने टेकने पड़े थे। करगिल के वीर शहीदों को अमर जवान ज्योति से लेकर वॉर मेमोरियल तक नमन किया जा रहा है। दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। इस वक्त सीडीएस जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुख वहां पहुंच चुके हैं। द्रास के वॉर मेमोरियल में भी करगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। आज सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी मन की बात करेंगे और सुबह 11 बजे आप इंडिया टीवी पर प्रधानमंत्री मोदी का ये राष्ट्रीय संबोधन जरूर सुनिएगा। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी आज के अपने मन की बात के कार्यक्रम में करगिल विजय के शहीदों की वीर गाथा आपको सुना सकते हैं। तो ये 5 अलग अलग तस्वीरें करगिल विजय दिवस की 21वीं वर्षगांठ 5 मई से 26 जुलाई तक 1999 में करगिल की जंग लड़ी गई, जब हमारे जाबाजों ने ऊंचाई पर बैठे अपने दुश्मनों का सफाया कर दिया और अपनी चोटियों को दुश्मनों से आजाद करवा लिया। और उस वक्त से लेकर अब तक बहुत कुछ बदल चुका है। 1999 में पाकिस्तान से जो हमारी डिफेंस बजट हमारा था वो 4 गुना था 1999 में, जो अब बढ़ करके 7 गुना हो चुका है। हमारी ताकत सेनाओं की पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा है। पाकिस्तान से 3 गुना हमारी सेना है। पाकिस्तान हमारे आगे कहीं भी नहीं ठहरता, लेकिन बावजूद उसकी हिमाकतें जारी रहती हैं। लेकिन आज का दिन कम से कम उसके लिए एक सबक का दिन भी है कि वो याद रखे कि करगिल में जो उसने हिमाकत की थी उसका जवाब उसे कैसे दिया गया था। ये नेशनल वॉर मेमोरियल दिल्ली की तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। उसमें जबरदस्त जोश है। वो यंग लीडरशिप, अगर आपको मैं बताऊं कि हर 12 रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के चीफ आज यहां पर श्रद्धांजलि देंगे करगिल के वीर शहीदों को। किस तरीके से, जिस तरीके से पाकिस्तान ने मैं कहूंगा धोखेबाज गद्दारी जो की, और उसी माफिक की गद्दारी, और आज हम भी देखते हैं। साथ ही साथ द्रास में जो करगिल वॉर मेमोरियल है वहां भी आज शहीदों को नमन किया जाएगा। सिर्फ वॉर मेमोरियल ही क्यों, पूरा देश आज अपने शहीदों को, करगिल के वीरों को याद कर रहा है। 21वीं वर्षगांठ का यह मौका आज से ठीक 21 बरस पहले, और 21 बरस पहले की तस्वीरें भी आप दाहिने तरफ देख पा रहे हैं, जब करगिल की लड़ाई लड़ी गई और करगिल के बहुत मुश्किल टेरेन में हमारी सेनाओं ने उन चोटियों को आजाद करवाया जिन पर पाकिस्तानी घुसपैठिए आकर बैठ गए थे मौसम का फायदा उठा करके। और अब नेशनल वॉर की तस्वीर, नेशनल वॉर मेमोरियल की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, शहीदों को याद करने के लिए, शहीदों को नमन करने के लिए, उनकी वीर गाथा हमारे बच्चों को, हमारी हर जनरेशन को देखने को मिले आसानी से, उसके लिए नेशनल वॉर मेमोरियल दिल्ली का इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के चीफ शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद इस वक्त नेशनल वॉर मेमोरियल में मौजूद हैं। मनीष, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी पहुंच चुके हैं। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब बिल्कुल यहां पर जब जैसे ही पहुंचेंगे उसके साथ होंगे जनरल बिपिन रावत, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, साथ में आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ, नेवी चीफ। हम आपको बता दें कि 25 फरवरी 2019 को नेशनल वॉर मेमोरियल बनके तैयार हुआ। तब से लेकर आज तक, जैसे पहले इंडिया गेट पर श्रद्धांजलि दी जाती थी, देश के वीरों को नमन किया जाता था, उसके बाद अब नेशनल वॉर मेमोरियल पर किया जाएगा। ये साल इसलिए भी खास है क्योंकि कारगिल का आज कारगिल विजय दिवस का 21वां साल है, और
2 मई 1999 का दिन, जब सबसे पहले कारगिल के बटालिक सेक्टर के गरकौन इलाके में ताशी नामग्याल का जो चरवाहा था, उसने एक जो बंजू टॉप था वहां पर जो पाकिस्तानी घुसपैठी देखे, तब से लेकर आज तक यानी 26 जुलाई 1999 तक, जब तक ये 2 महीने 3 हफ्ते तक कारगिल का ये युद्ध चला, उस दौरान भारतीय सेना के शूरवीरों ने अपना पराक्रम दिखाया, भारतीय वायुसेना ने एयर डोमिनेंस पावर दिखाई। तो आज उन्हीं 532 जो शूरवीर हैं जिन्होंने कारगिल के युद्ध के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी, देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, और कुल मिला के 1300 से ज्यादा वो जो जख्मी हुए इसमें, उन सभी को आज नमन करते हुए इस नेशनल वॉर मेमोरियल पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे, साथ में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होंगे। एक रीत लेंगे यहां पर की जाएगी, तो वहीं दूसरी रीत लेंगे इस समय कारगिल के नेशनल वॉर मेमोरियल में कारगिल के वॉर मेमोरियल में होगी, जहां पर नॉर्दर्न आर्मी कमांडर जनरल वाईके जोशी, जो उस समय 13 जैकरिफ के लेफ्टिनेंट कर्नल वाईके जोशी थे। तो हमेशा फौज में ये कहा जाता था, इफ यू वांट टू नो आस्क जो, तो वही जो आज नॉर्दर्न आर्मी कमांडर हैं और नॉर्दर्न कमांड की अगुवाई कर रहे हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल, इस समय भारत चीन के जो हालात हैं उससे निपटने का भी पूरी जिम्मेवारी उसी, ठीक है, लेकिन कम से कम आज का जो दिन है वो याद करने का दिन है उन शहीदों को जो करगिल में जिन वीरों ने अपनी जानें न्यौछावर की और जो जख्मी हुए, उनको आज देश याद कर रहा है। भारतीय सेना की तरफ से एक वीडियो रिलीज किया गया है, जरा पहले वो देखिए आप। भारतीय सेना का यह वीडियो आपने देखा, और बाईं तरफ जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त वॉर मेमोरियल पहुंच चुके हैं। तीनों सेनाओं के चीफ, सीडीएस बिपिन रावत, रक्षा मंत्री शहीदों को पुष्प अर्पित करके, पुष्प चक्र अर्पित करके श्रद्धांजलि देंगे, नमन करेंगे। 21वीं वर्षगांठ का ये मौका और नेशनल वॉर मेमोरियल दिल्ली की ये तस्वीरें। पूरा देश इस वक्त शहीदों को याद कर रहा है। मनीष प्रसाद हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद है। मनीष, ये एक सांकेतिक तरीका है शहीदों को याद करने का, लेकिन इससे पूरी फौज के लिए, तमाम तीनों सेनाओं के लिए एक पैगाम जाता है कि हम अपने वीरों को कभी नहीं भुलाते। हुसैन, ये 2 महीने और 3 हफ्तों का कारगिल युद्ध था। विजय दिवस, जब नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री पाकिस्तानी घुसपैठियों को जब खदेड़ा भारतीय सेना के शूरवीरों ने, तो उसमें जो शहादत हुई, उन्हीं शूरवीरों को आज नमन किया जा रहा है। कारगिल युद्ध के दौरान 532 के लगभग जो भारतीय सेना के जवान शहीद हुए थे, उन सभी को नमन करते हुए तो राजनाथ सिंह शहीदों को नमन कर रहे हैं। मनीष, आपकी बात बीच में अधूरी रह गई थी, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, ये जो त्याग चक्र है उसमें 1947 से लेकर अभी तक, यानी कारगिल के युद्ध तक के 25,942 के लगभग जो जवान हैं, उनमें से करीबन 22,000 से ज्यादा जवानों के नाम, ऑफिसर्स के नाम अंकित हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी शहादत दी। उसमें से कारगिल के वो 532 जवान, ऑफिसर्स, अदर रैंक भी मौजूद हैं जिन्होंने बेहद बहादुरी का परिचय दिया। दुर्गम पहाड़ियों के ऊपर जहां नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री पाकिस्तानी घुसपैठिए बैठे थे, उनको खदेड़ने में पूरी मशक्कत लगाकर 2 महीने 3 हफ्तों का वक्त निकाला। उस दौरान डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस एनसी विज, जो कि चीफ बने, वो थे। जनरल वीपी मलिक उस समय आर्मी चीफ के तौर पर उसकी कमान संभाल रहे थे। और एक और बात, इसमें जो 56 माउंटेन ब्रिगेड थी, उसने बेहद बहादुरी का परिचय दिया। तोलोलिंग की जब भी बात की जाएगी तो कर्नल रविंद्रन की बात की जाएगी। उसके साथ साथ मेजर बत्रा, कैप्टन विक्रम बत्रा, उसके साथ जो बाकी पूरा ये जो करीबन 30,000 जवान थे जिन्होंने उस समय 15 कोर और 14 कोर की अगुवाई में पूरा एक बड़ा ऑपरेशन को अंजाम दिया, उन सभी को आज यहां पर नमन किया जा रहा है। इसमें 532 वो देश के वीरों को तो श्रद्धांजलि दी जा रही है, साथ में जिन वीरों ने बहादुरी का परिचय दिया, जो आज भी जीवित हैं और जिन्होंने हर चुनौती का सामना किया, जिसमें परमवीर चक्र सूबेदार मेजर
योगेंद्र यादव, संजय कुमार शामिल हैं, वो भी यहां पर हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि ये देश के लिए गौरव की बात है, गौरव का इतिहास है। वहीं पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री थे, औपचारिक आंकड़ों के मुताबिक करीबन पाकिस्तान के 7 नेशनल वॉर मेमोरियल की ये तस्वीरें और ये बैंड की ये जो धुनें हैं, जब ये बजती हैं तो एक सिहरन सी पैदा होती है, क्योंकि ये हमें याद दिलाती है कि हमारे जांबाजों ने किस तरीके से सरहदों पे अपनी जिंदगियां कुर्बान की हैं और उन्हीं को याद करने का आज दिन, और खास तौर से करगिल के शहीदों को आज हम याद कर रहे हैं। हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मेजर जनरल अश्विनी सिवाच साहब इस वक्त जुड़ चुके हैं। सिवाच साहब, ये तस्वीरें वाकई एक सिहरन सी पैदा करती है, लेकिन आप कैसे याद कर रहे हैं 21वीं वर्षगांठ का ये मौका, करगिल जब हमने फतेह किया था, 21 साल आज मुकम्मल हुए हैं। बिल्कुल, देखो हुसैन, ये याद दिलाती है कि भारत की वीर गाथा की, हमारे देश के जवानों का रो एक करेज, कि किस प्रकार से उन पहाड़ियों पे जिनकी हाइट थी 12,000 से लेके 20,000 तक, और सर्दी का मौसम था वहां पर, उसके बावजूद वो सारी की सारी जो है वो फतेह की हैं, वो सारी की सारी जो पहाड़ियां, और चीनी जो पाकिस्तानी थे उनको एक प्रकार से मार गिराया, और जो भी अंदर बढ़ गए थे उनको एक प्रकार से ये दिखलाया भारत ने कि अगर कोई भी हमारे देश के अंदर आने की कोशिश करेगा तो उस समय हम भारत किसी हद तक जा सकता है, और अगर उनको वहां से खदेड़ने में तो ये तो हाँ, हेलो जी जी, हम सुन पा रहे हैं। हाँ, तो ये अच्छा हुसैन, तो इसमें एक प्रकार से एक बड़ी वीर गाथा है देश की, और ये एक प्रकार मैसेज जाता है चीन को भी अभी, कि जो ये गलवान के अंदर कर रहा है उसको समझना चाहिए। जिस प्रकार से भारत ने पाकिस्तानी जो जवान थे और सैनिक और उनके इन्फिल्ट्रेटर जो कारगिल की बड़ी बड़ी हाइट्स में आगे थे उनको मार गिराया था, तो आज भारत बदला हुआ भारत है, तो चीनियों के साथ भी ऐसा ही किया जाएगा। अगर चीन इस चीज को नहीं समझता है तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। अगर आने वाले समय में भारत और 2019 के मुकाबले आज हमारी सेनाओं की ताकत भी कई गुना आगे बढ़ चुकी है, बहुत आगे बढ़ चुकी है। हमारे साथ द्रास से हमारे सहयोगी अमित पालित भी हैं, लेकिन एक और खास मेहमान है, अमित के पास जाऊं उससे पहले विशाल बत्रा साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप विक्रम बत्रा के भाई हैं, वो विक्रम बत्रा जो करगिल के हीरो रहे, जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया, सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से उन्हें नवाजा गया था। विशाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और कारगिल की विजय दिलाने वाले जो हमारे सेना के जवान थे उनकी शहादत सदैव हमारे लिए एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में काम करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह रहे थे कि जो शहीदों की शहादत है, जो हमारे जाबाजों की शहादत है, वो हमेशा हमारे लिए प्रेरणा का काम करती रहेगी और कर रही है। एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं राजनाथ सिंह ने क्या कहा है। सर, कारगिल विजय दिवस कारगिल विजय दिवस के अवसर पर समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और कारगिल की विजय दिलाने वाले जो हमारे सेना के जवान थे उनकी शहादत सदैव हमारे लिए एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में काम करेगी। विशाल बत्रा इस वक्त हमारे साथ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि विशाल जो है वो विक्रम बत्रा के भाई हैं, जो करगिल के हीरो रहे, जिन्हें मरणोपरांत सेना के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया था, परमवीर चक्र से उन्हें नवाजा गया था। विशाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आज पूरा देश उन शहीदों को याद कर रहा है, आप उस परिवार से आते हैं, आपके भाई विक्रम बत्रा ने सर्वोच्च बलिदान दिया देश के लिए, आप आज कैसे याद कर रहे हैं? तो सबसे पहले तो मैं कारगिल विजय दिवस पर सभी शहीदों और उनके परिवारों को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं।
और मैं सिर्फ यही मैसेज देना चाहता हूँ आज हम विशाल की पूरी तरह से ब्रीथ कर पाते हैं तो बहुत ही अच्छी जी मैं ये बात कहना चाहूंगा, अगर आज हम जितने भी सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं अगर पूरी सुरक्षित हैं और फ्रीली सांस ले पाते हैं तो मैं ये विश्वास रखता हूं कि ये प्राइमरीली उन्हीं सब शहीदों की शहादत की वजह से है, क्योंकि बहुत अच्छी सेइंग है कि व्हेन यू गो होम टेल देम ऑफ अस वी गेव आउट टुडे फॉर योर टुमारो। ये एक एक शहीद एक एक सैनिक है जो उस पूरे बॉर्डर्स को गार्ड कर रहा है, जिसकी वजह से हम सब सुरक्षित हैं। तो मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि हमें इनफैक्ट सिर्फ स्पेसिफिक डेज पे नहीं इन शहीदों को याद करना चाहिए, इनको हमेशा हमेशा हमें तत्पर रहना चाहिए और हमेशा हमें इनकी शहादत पर गर्व और फख्र होना चाहिए। बिल्कुल, पूरा देश फख्र कर रहा है, पूरा देश फख्र कर रहा है। रक्षा मंत्री खुद जाकर के शहीदों को नमन करके आए हैं और इसमें कोई दो राय नहीं कि हम अपनी जाबाजों की वजह से हम सुकून की नींद सो पाते। वो जाबाज जो हमारी सरहदों की हिफाजत में लगे हुए दिन रात कड़ाके की सर्दी हो या गर्मी हो वो अपनी जगहों पर तैनात रहते हैं। एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक के बाद हम हमारे सहयोगी अमित पालिक के पास चलेंगे जो द्रास में मौजूद है जहां पर करगिल वॉर मेमोरियल है। एक ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे।